नहीं, भेदभाव यहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भेदभाव जो टीवियों में दिखाते हैं जगह जगह का, इसी से थोड़ा सा हम लोगों को मतलब हम हिंदू और मुस्लिम भाई हम लोग अपने में मतलब तनाव पैदा हो जाता है। क्या करना है उनको सिर्फ पता है कि सपा यादवों की पार्टी है, यादव को वोट सपा में देना है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब लोग जा रहे हैं लैट्रिन करने, मोटरसाइकिल से लैट्रिन। हाँ जाते हैं, हम लोग देखें देहात में रहे हैं, खेत से बोझ लेने जाते हैं, कहाँ महंगाई है। चाचा नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं चिल्लूपर विधानसभा में, और यहाँ पे पीछे तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ के हैं, और ग्राम इन लोगों का पड़ेगा ग्राम उफागलावा। और आप ग्राम प्रधान हैं? प्रधान प्रतिनिधि हैं हम। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन सिद्दीकी। जाकिर हुसैन जी। और देखिए लोगों से बातचीत शुरू करने से पहले बता दें कि बगल में जो भाई साहब दिख रहे हैं, ये इनके ही खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे। हालांकि ये चुनाव जीत गए हैं, ये चुनाव हार गए हैं, रनर अप रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर है कि दोनों लोग एक साथ खड़े हैं, दोनों लोग हर सुख दुख में एक लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और ये तमाम गाँव के इन लोगों के लोग हैं। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेके कि मुद्दे क्या हैं इन सबों के साथ लेके इस बार ये लोग मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि चिल्लूपार से फिलहाल अभी विनय शंकर तिवारी जो यहाँ के विधायक हैं, इन लोगों से पूछेंगे कि कितना खुश हैं इस बार, क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। गांव के प्रधान हैं आप, लोगों को लीड करते हैं, लोगों आपके पीछे चलते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसके पीछे चलेंगे आप, जिसके बाद लोग आपके पीछे चलेंगे? देखिए खुल के बोलिए, आप वोट देंगे, आपके लोग वोट देंगे, आपका हक है। आपसे हम ये नहीं पूछ रहे कि आप वोट किसको देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए? हम तो सरकार बीजेपी का बनना चाहिए। हाँ। बीजेपी का सरकार। जाकिर जी, आप लीड करते हैं, नेता हैं, ग्राम प्रधान हैं, लोगों से तमाम राय मशवरे करते होंगे। फिलहाल अभी मौजूदा विधायक हैं आपके विनय शंकर तिवारी जी, क्या लगता है उन्होंने काम किया है? काम तो बहुत किए हैं विधायक जी ने, रोडें बनवाए हैं, सड़क भी बनवाए हैं। हमारे यहाँ अगल बगल के गांव में काम हुआ है, हमारे भी उनके रोड के गांव की चर्चा चल रही है, वो भी करने के लिए तैयार है। अभी काम हुआ नहीं है, आश्वासन दिया। आज ही उनसे मोबाइल पर बात हुई है, उनसे कहें कि प्रधान जी आपका रोड बहुत जल्द गाँव का बन जाएगा। अच्छा, मौजूदा सरकार की अगर बात करें बीजेपी की, तो क्या सरकार ने काम किया? इस सरकार से आप लोग खुश हैं? हम तो खुश हैं जी, बहुत काम हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? इमामुल हक। इमामुल हक जी। बीजेपी सरकार ने काम किया है? नहीं, बहुत काम किया। हम लोग को 24 घंटा लाइन मिलता है, रोड भी सही है, इससे अच्छा हम लोग क्या चाहिए? अच्छा, एक आप लोग अगर समुदाय की बात करें, जिस समुदाय से आप लोग आते हैं, माना जाता है कि समुदाय का वोट जो है बीजेपी को जाता नहीं है। आप लोग फिलहाल बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि तमाम मुद्दों को लेके आप लोगों का समुदाय जो है सड़कों पर उतरा है। अभी CAA NRC का मुद्दा ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, ये ऐसे और तमाम मुद्दे हैं। क्या लगता है कि मुद्दों पे सरकार बात करती है या कुछ और? नहीं, हम लोग इधर इसका कोई असर नहीं है। हम लोग इससे आप लोग विकास को देखते हैं? विकास, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को विकास हो रहा है, हम लोग को विकास चाहिए। 24 घंटा मिल रहा है, रोड भी सही है, और क्या चाहिए सरकार से? हम लोग के कोई होगा क्या देगा वो लोग इससे ज़्यादा? अच्छा जी, आप लोगों को जो मूल सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं आप लोगों से? बराबर मिल रहा है सर, बराबर। पिछली सरकारों में आप लोग तो मान लीजिए पिछली सरकार को भी देखे होंगे, अखिलेश सरकार में क्या ये सुविधाएं नहीं थी? नहीं, लाइन कम मिलता था हम लोगों को। लाइट एकदम नहीं मिलती थी हम लोगों का। 12 घंटा, 10 घंटा। हाँ, एकदम 8 घंटा ज़्यादा लाइट नहीं मिलती थी हम लोगों को। इस सरकार में जब से योगी जी हुए पूरा 24 ओवर लाइन दे रहे हैं, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। और रोड भी सही है हमारे यहाँ का, गोला से कौड़ीराम तक बढ़िया रोड बनवा दिए, और हम लोग क्या चाहिए सरकार से? लेकिन योगी जी ने काम किया है। अब 2022 के विधानसभा में कौन होगा प्रत्याशी बीजेपी का नहीं पता, मौजूदा विधायक ने काम किया है। हाँ, बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, काम किए हैं। जितना उनको मद का मिला है हम लोग ऊपर खर्च किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम किए हैं वो। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सिराजुद्दीन मेरा नाम है। सिराजुद्दीन जी, मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है जी। लेकिन यही बात है कि मतलब कोई भी सरकार चले, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम लोग एक होकर रहते हैं, एक होकर रहेंगे, कोई किसी का जात बात नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार कौन करता है हिंदू मुस्लिम? कहने का मतलब ये है कि मतलब टीवियों में, प्रचारों में तमाम हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, हाँ, भड़काते हैं, ये सब टीवी में न दिखावें। हाँ, हम लोग एक होकर रहते हैं, एक मिलकर रहते हैं, हम लोग इसी तरह से रहेंगे। हम लोग, हमारे क्षेत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग भाई भाई समझ कर रहते हैं एकदम। कोई हम लोग का तनाव नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई तनाव नहीं है, खूब आराम से हम लोग रह रहे हैं। आप लोग आराम से रह रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। मौजूदा सरकार की बात करें
तो मौजूदा सरकार विकास की बात करती है। आपके गांव में विकास हुआ है? विकास का जितना मतलब जिससे मान लीजिए जो उनके हक में है, अब कहने के बाद सारा विकास हमारे गांव में थोड़ी कर देंगे। उनको पूरा प्रदेश देखना है, तो जो हमारे लायक है वो हमको मिला है, जो दूसरे लायक दूसरे को मिला है। ये कोई मतलब नहीं है कि हम सब हमारे गांव में काम कर दे। हाँ, ये मतलब सरकार अभी अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा, वो कह रहे थे कि सरकार जो है भेदभाव करती है। सरकार जो है भेदभाव करती है। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने आप लोगों के साथ कुछ भेदभाव किया है? नहीं, भेदभाव यहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भेदभाव जो टीवियों में दिखाते हैं जगह जगह का, इसी से थोड़ा सा हम लोगों को मतलब हम हिंदू और मुस्लिम भाई हम लोग अपने में मतलब तनाव पैदा हो जाता है। मतलब इससे ये होता है कि मतलब देखिए ये गड़बड़ी कर रहे हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, ये गलत दिखा रहे हैं, ये गलत दिखा दी, ये फोकस है, ये सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान अभी आया था कि भारत की आज़ादी में जिन्ना जी का भी हाथ था। जो जिन्ना है पाकिस्तान वाले, उनका कह रहे थे कि जिन्ना का भी हाथ था। क्या लगता है आपको, जिन्ना का हाथ था क्या पाकिस्तान, मतलब ये भारत की आज़ादी में? अब हम तो भाई उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं बता पाएंगे उनका हाथ था नहीं था, लेकिन वो कहानी जो बीत गई वो छोड़िए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का दाना खाते, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, और क्या जिन्ना किए क्या नहीं उस समझने मतलब है। हाँ, अच्छा, जो लोग देखेंगे, जो लोग तमाम लोग जो है आप ही के समुदाय के कभी कभार ऐसी बयानबाजी कर जाते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं कि समुदाय बदनाम होता है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो मतलब ये गड़बड़ी है, बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, बदनाम नहीं करना, भूलकाना नहीं चाहिए। हम लोग एक थाली में खाते हैं, हिंदू मुस्लिम शादी ब्याह न्योता हकारी सब करते हैं, टीवी में दिखा देते हैं, ऐसे तो गड़बड़ी हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मन में भावना कोई खुलता नहीं है। हम लोग एक होकर रहेंगे, खुलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये टीवी वाले जो दिखा दे रहे हैं मोबाइल में, यही गड़बड़ी हो जाता है। अच्छा, लगता है मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार बेहतर काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। रिपीट करनी चाहिए? हाँ, दोबारा आनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ, उसमें कोई और भी लोग हैं, उनसे बात, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद इजहार। क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? बोलिए। सपा आएगी। अच्छा, इतने लोगों से हमने बात किया, 3-4 लोगों से, आपका मत एकदम अलग था। क्यों सपा आएगी? बस हमको लगता है सपा आएगी, सपा कुछ बेहतर करती है। सपा बेहतर करती है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं योगी सरकार में तमाम काम हुए हैं, हर जगह विकास हुआ है, इनको मकान मिला है, शौचालय मिला है, आपको क्या नहीं मिला कि परेशान है? जैसे सपा के राज में ज़्यादा मिला हमारे गांव में। आपके गांव में? हाँ। तो आपको लगता है क्या भेदभाव करती है क्या ये सरकार? नहीं, सरकार भेदभाव नहीं करती। गोरखपुर के लिए तो भाजपा अच्छी है, गोरखपुर के विकास के लिए भाजपा अच्छी है, गोरखपुर में काम हुआ है। पर्सनल हमको लगता है हमारे गांव में बढ़िया काम नहीं हुआ है। अच्छा, पर्सनल आपके गांव में? तो मान लीजिए प्रधान जी आपके साथ में खड़े हैं, तो सवाल डायरेक्ट पूछ लीजिए प्रधान जी से। मतलब हमारी राय है, प्रधान जी की अपनी राय है। अरे भाई, तो आपके गांव में विकास नहीं होता, विकास प्रधान जी करेंगे ना? नहीं, तो सब प्रधान के हाथ में थोड़ी ना होता है। क्या प्रधान जी? विधायक जी के, मान लीजिए विधायक जी रोड बनवाए थे, विधायक की कोटा से बना था, अब वो विधायक जी ही बनवाएंगे। मान लीजिए प्रधान जी से कोई नाराजगी हो तो मान लीजिए ऑन कैमरा ही पूछ लीजिए, प्रधान जी सामने खड़े हैं। नहीं, प्रधान जी से कोई नाराजगी नहीं है। तो कौन सा विकास रुका बताएंगे तब ना वो कराएंगे। मतलब पर्सनल हमको लगता है कुछ नहीं हुआ है। आपका पर्सनल नहीं हुआ है? नहीं, गांव का पर्सनल नहीं, गांव का नहीं हुआ जी। हाँ, नहीं वही बात, पर्सनल इनका विकास नहीं हुआ है भाई। पर्सनल तो विकास नहीं होना है सर, ये बताइए। ऐसा नहीं है, देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, सबको देखना, उनको सबको देखना भाई। आपसे मेरा नाम पिंटू यादव है, और मुझे अपने ज़िले का मुख्यमंत्री चाहिए, वह मिला है। हम सैफई और एटावा नहीं जाएंगे, हमको योगी चाहिए, और फिर योगी रिपीट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जो कुछ करे। अच्छा, मान लीजिए इन लोगों के समुदाय की अभी हम चर्चा कर रहे थे, यादव बिरादरी से आप नाता रखते हैं, माना जाता है कि एक तरफा वोट जाता है सपा को, आप क्या चाहते हैं, मतलब कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो एकदम बिल्कुल भाजपा कोट करते हैं। आपको लगता है कि अखिलेश सरकार काम वाम नहीं करती थी? काम की बात नहीं है, हमको पर्सनल हमारे जिला का मुख्यमंत्री है। अच्छा, नाखुश क्यों? मान लीजिए अखिलेश सरकार से नाखुश क्यों चाहते कि वो सरकार? नाखुश वाली बात नहीं है, हमारे जिले का मामला है, हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं, जिले का विकास होगा तो मेरा विकास होगा। मुझे यादव मुसलमान, मतलब अगर अखिलेश यादव गोरखपुर के होते तो आप चाहते हैं अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे योगी से मतलब है। तो आप अपने जिले की बात कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मान लीजिए जिले में अखिलेश यादव अगर गोरखपुर के होते तो आप अखिलेश यादव को जिताते हैं? एकदम जिताते।
कारण यह है कि जिले का विकास होगा ना मेरे, और मेरे जिले का विकास होगा तो मेरा होगा। मतलब जिले का विकास जो करेगा आप उसको जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। और मैं वोट करता हूँ मेरे उसमें कोई जात बिरादरी धर्म ना, और ना, माप कुछ नहीं देखते? धार्मिक मामला कुछ नहीं है, बिरादरी का मामला कुछ नहीं हमारे यहाँ है, सर व्यक्तिगत और जातिगत क्या होता है। जातिवाद यहाँ पे नहीं है। बस हम लोग को विकास हम चाहिए। लोग भाई भाई कोई भी धर्म का मानने वाला, कोई भी चाहने वाला, हमको विकास चाहिए। विकास चाहिए और जातिवाद एकदम नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, हम यादव हैं तो हम सपा को वोट देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। का यादव की पार्टी है का सपा? अरे भाई वो लोग दावा करते हैं कि यादव तो वो पार्टी- दावा करें, उनका मामला। हम तो कर रहे हैं ना कि हम भाजपा, हमारा मत है, वोट हमको देना कभी है। कभी आपसे कुछ लोग ऐसे नहीं मिले आप ही के बिरादरी के जो कहें कि अरे ये क्या कर रहे हैं यादव जी, बताइए, हम लोग के लोग उधर हैं, आप इधर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका मामला है, वो अपना देखेंगे। नहीं, हम आपसे ऐसे नॉर्मली कभी बातचीत ऐसी होती है? नॉर्मली होती ही है, समुदाय है हमारा, वर्ग विशेष का मामला कहते हैं कि अरे बताइए हम लोग कहेंगे, उधर एकदम हैं। बिल्कुल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब जिनको पता नहीं है हमको क्या करना है, उनको सिर्फ पता है कि सपा यादवों की पार्टी है, यादव को वोट सपा में देना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप उन लोगों को क्या समझाते हैं जब वो लोग कहते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए हम विकास के साथ चलेंगे ना। मोदी जी अजी मान लीजिए पीएम है मोदी जी, तो इसके पहले मोदी जी जैसा कोई पीएम था नहीं था। एक इंदिरा गांधी थी, चाइना सर पे बैठा हुआ तो है। ऐसा क्या खास कर दिया मोदी जी ने कि इनके जैसा कोई पीएम? बिल्कुल। जैसे बताइए कुछ। एकदम अच्छा ही बताइए, विकास के मामले में, सारी चीज़ों के मामले, बॉर्डर के मामले में। बॉर्डर पहले अच्छा सुरक्षित समझौता- नहीं थी? एकदम बिल्कुल ही नहीं सुरक्षित थी। मतलब मोदी जी आए तो बॉर्डर सुरक्षित कर दिया? सुरक्षित रहता अगर बॉर्डर हमारा, तो कांग्रेस के ज़माने में जो इतना 15 लाख हेक्टेयर भूमि हमारी ले ली जाती, चाइना ले लेता। तो मान लीजिए उस समय के सिचुएशन कुछ और थे। सिचुएशन अब सिचुएशन सही थी, उसमें सेना नहीं थी कि पीएम नहीं था, तकनीक उतनी नहीं थी ना जिस तरीके से आधुनिक हुई आप है। बोल्ड नहीं थे, हमारा नेता नहीं बोल्ड था। आज हमारा नेता बोल्ड है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनने वाला है। तो अभी भी तो खबरें आ रही हैं कि चाइना कब्जा कर लिया है, आए दिन एकदम हमला नहीं। कर रहा है। कहीं नहीं, हाँ? कुछ नहीं, सब फर्जी खबर है। सब फर्जी है। अब मोदी के रहते कुछ नुकसान होने वाला नहीं। देखिए पहले अब देश कोई भी आतंकवादी से मतलब बॉर्डर पार करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई सेना का हमारा सैनिक शहीद नहीं हो रहा नहीं है। शहीद तो हो ही रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। कितने सर लाए हैं? नहीं, अरे क्या पुलवामा देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, क्या नहीं। आप तो देख रहे हैं ना डेली। सब मोदी जी कराए हैं। हाँ एकदम करवाए हैं, हाँ बिल्कुल करवाए हैं। और सर की बात अच्छी बताइए, कश्मीर को ले लीजिए आप, धारा 370 कौन हटाता? बिना मोदी का कोई हटा देता? नहीं कोई हटा पाता। 370 हटने से कुछ फायदा होता पड़ेगा आप लोगों को? हम लोगों को इधर कुछ नहीं मतलब है उससे हम लोगों से मतलब एक नहीं है। देश एक झंडा हुआ कम बात है क्या? कि एक ही देश में रहते थे, कश्मीर का अलग झंडा है, मेरा अलग झंडा था। जितना जैसे बता रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा बॉर्डर को सुरक्षित कर लिया, वो नहीं रहते तो देश गर्त में चल जाता, और सुरक्षा मान लीजिए कि क्या ही होता भगवान जाने। तो क्या आप लोगों को लगता है? अभी तो विशेषज्ञ लोग बताएंगे, हम लोग क्या यहाँ से नहीं, देहात जैसे से- अब ये विशेषज्ञ हैं अब क्या? नहीं, हम लोग नहीं, हम इस बारे में नहीं बता पाएंगे। बताइए प्रधान जी। हम लोग देहात में रहते, गाँव में रहते हैं। उन लोग थोड़ा सा बात करिए। पर ये जैसे बता रहे हैं हाँ कि मोदी जी जो है जब से आए हैं हमारा देश सुरक्षित हो गया है, इससे पहले सुरक्षित नहीं था। नहीं सुरक्षित था, इसी बात नहीं है। कहने का मतलब कांग्रेस के ज़माने से कहाँ से लड़ाई चलते आ रहा है। कहने का मतलब जैसे बच्चा पैदा होता तो अपना विकास करता है, वैसे जो लोग आ रहे हैं विकास कर रहे ये हैं। तो कह रहे हैं पहले था ही नहीं। नहीं कैसे नहीं था पहले। हाँ? हाँ पहले था, इसी बात नहीं। खाली मीडिया सही चीज़ दिखाने लगे, जो हकीकत हो वो दिखावे तो सही होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय जी। लोगों की राय आपने सुनी है, पहले सवालों पे आते हैं कि 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जोगी का आएगी। काम हुआ है? एकदम बहुत काम हुआ है। गोरखपुर जिला में लाइट हम लोग एक हफ्ता रात को देखते थे, एक हफ्ता दिन देखते थे। उसमें हम लोग आते थे लाइन 10 रात को, 4 बजे हम लोग सोने आते, सोने भाग जाती थी। आज लाइन अगर तुरंत भागती है, हम लोग तुरंत फ़ोन करते हैं, तुरंत लाइन रात को बनती है। लाइन बना है, रोड था जो पतला था, रोड हुआ, पूरे घर घर शौचालय मिला, राशन मिला। क्या नहीं मिला हमारे इनके सरकार में? हमको रह गया सवाल कि देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति हो रही है। वो राजनीति कभी जाएगी नहीं हैं। उसमें हमारे यादव भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, वो लोग इसमें बीजेपी में थोड़ा जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले नहीं जुड़ रहे थे। नहीं पहले नहीं थी, लेकिन अब जुड़ रहे हैं। देख रहे हैं उनकी क्या जाकिर जी सही कह रहे हैं? कार्यशैली, अब मुस्लिम समुदाय बीजेपी से जुड़ रहा है, पहले नहीं जुड़ रहा है। उनके कार्यशैली से जुड़ रहे हैं। और अब इस बार जात धर्म
टूटा है और फिर भी टूटेगा। फिर योगी सरकार बनेगी और मोदी भी बनेगी, हर बनेगी। इन नाते कि हम लोग अपना विकास चाहें, हमारे पूरे प्रदेश का अखिलेश सरकार अगर आती है, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि हम आ रहे हैं 350 पार सीटें लेके, वीजा भी रथ यात्रा उनकी निकल रही है, तो तमाम भीड़ देखा जा रहा है, पूरा हुजूम उमड़ रहा है। क्या लगता है कि अगर वो आते हैं मान लीजिए, तो विकास रुक जाएगा, थम जाएगा? क्या है नहीं, विकास रुक आज तक तो वही रहे ना, वही रहे मायावती रही ना। मान लीजिए हमारे प्रदेश की बात करिए, प्रदेश में मायावती रही हैं और अखिलेश रहे हैं, लेकिन आज तक विकास हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है। पश्चिमी इलाका में हो सका हुआ हो, हम लोग पूर्वांचल के हैं, नहीं हुआ है। लेकिन इस समय कहीं भेदभाव नहीं, हर जगह विकास हो रहा है। और रह गई सवाल कि अब जातिगत राजनीति हम लोगों की खत्म हो गई है। हम लोग हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते हैं। अब विकास के नाम पे विकास नाम वोट देंगे हम लोग। कुछ लोग हैं कि उनको मानते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग इकट्ठा, हम इनके यहाँ शादी पड़ती है, हम लोग जाते हैं, हमारे शादी पड़ती जाते हैं। तो इस बार फिर आएगी योगी सरकार, मोदी सरकार आएगी। एक और युवा चेहरा भी हैं, नेताजी हैं। नहीं, मेरा नाम चंदन पांडे है। चंदन पांडे जी। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं, और अभी मैं यूपी पॉलिटेक्निक का कोचिंग कराता हूँ। अच्छा, बीटेक कंप्लीट किया? यस। कहाँ से पढ़े हैं? अब लखनऊ से गए। देखिए, ज़रूरी हो जाता है चर्चा उन लोगों से करना जो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल डिग्री लिए हैं। तो हमारे साथ एक इंजीनियर हैं, क्या नाम बताया आपने? चंदन पांडे। चंदन पांडे नाम है, और बीटेक किए हैं। हम इनसे जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई की है तो तमाम चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा विकास को देखते हुए, जैसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हर आम आदमी वोट डाल सकता है और अपना नेता चुन सकता है, वो भी किसके आधार पे? विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे। तो जैसे पहले हम देखते थे कि गोला से गोपालपुर की जो सड़क थी, उस पर प्रतिदिन हमें कोई गिरता हुआ दिखाई देता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। तो वो एक तरह से जो 70 साल का इतिहास बार बार दोहराया जाता है, उस 70 साल का इतिहास जो है बदला है, और सड़क बनी है, अच्छी सड़क बनी है, और ऐसी सड़क बनी है कि अब वहाँ पे लोग गिर नहीं रहे हैं, बहुत आसानी से घर पे जा रहे हैं। अच्छा, चंदन जी युवा हैं। मान लीजिए सड़कों की बात कर रहे हैं जी, रोजगार और महंगाई की भी बात कर रहे हैं। रोजगार और महंगाई कंप्लीट हो गया, आप कह रहे हैं, आप कोचिंग करा रहे हैं। रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? जब आप पढ़ाई पूरी कर लिए होंगे, तो क्या किसी नौकरी के लिए कोशिश किए थे? जी, मैं पावर सेक्टर में, मेरठ में मैं नौकरी करता था, मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में। मैं वहाँ पे जॉब किया, फिर मैं देखा कि वहाँ से अच्छी अर्निंग मैं यहाँ पे यूपी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, तो मैं यूपी पॉलिटेक्निक का क्लासेस डाल के, जैसे मेरा एक विजन है, मैं उस विजन। अच्छा, युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। नहीं, अभी तो यूपी SSSC पेट की आई है, लेखपाल की बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, अभी उसमें करीब 40-50 हज़ार पोस्ट खाली है। आ गई है? बिल्कुल आई है, और हम लोग पेपर भी दिए हैं, 90 के अब मेरा मार्क्स भी आया है उसमें। तो एक ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, काफ़ी लोग अभी पुलिस में देखिए कितने लोग हुए हैं यूपी। मतलब 4.5 लाख जो ये सरकार कह रही है हमने रोजगार दिया है, तो दी है? बिल्कुल दिया है, सरकार ने रोजगार दिया। और देखिए, और महंगाई, जैसे महंगाई मैं महंगाई पे भी आता हूँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे या जो भी जिसको पढ़ाई करना होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइट की, और लाइट यहाँ 24 लाइट मिल रहा है। बाकी महंगाई देखिए, पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जब अन्य मान लीजिए वहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो डिसाइड करती हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द ऑयल और पेट्रोल। तो वहाँ पे जो अगर तो अभी तो क्रूड ऑयल जो है, तो उसके तो रेट ठीक ठाक है, और अन्य देशों में अगर तुलना की जाए भारत की, तो वहाँ पे तेलों के दाम अलग हैं, लेकिन भारत में ही केवल महंगाई है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी 7 रुपये कम किया पेट्रोल का दाम, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया था? 5 रुपये कम। टोटल 12 रुपये कम किया। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में भी तो कम किया। जो जनता के लिए कर सकती थी वो कर रही है, ऐसा कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। तो लगता है इस बार फिर से सरकार आएगी? बिल्कुल सरकार आएगी। और देखिए, गोरखपुर में एम्स बना हुआ, गोरखपुर की आप सड़कें देखिए कितनी साफ सुथरा है। चलिए, और भी किसी लोग से बात कर लेते हैं। चाचा, महंगाई है कि नहीं है? हमको कुछ पता नहीं है, हम अंगूठा छाप आदमी है, हमको कुछ नहीं मालूम। मान लीजिए कि अंगूठा छाप है, तो अंगूठा से तेल मिल जाता है। महंगाई तो है, महंगाई तो है। सरकार कह रही है महंगाई नहीं है, ये लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। हम तो कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई है, महंगाई है। आज के युग में कहीं भी सामान कोई लेने जा रहा है, 5 रुपया 500 निकाल रहा है। महंगाई कहाँ है? मोटरसाइकिल सब लोग जा रहे हैं लैट्रिन करने। मोटरसाइकिल से लैट्रिन? हाँ, जाते हैं। हम लोग देखें, देहात में रहे हैं, खेत से बोझ लेने जाते हैं। कहाँ महंगाई है चाचा? हाँ, तो हम तो कह दिए, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, यहाँ पे तमाम लोग थे और चिल्लूपुर विधानसभा में थे। और यहाँ पे बता दें
कि लोगों का यही मानना था कि मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास हुआ है इन लोगों के क्षेत्र का, तो लोगों का यही मानना है कि दोबारा इस सरकार को आना चाहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।